हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 126, जो कि आईपीसी की धारा 339 और 341 के समरूप है। 339 और 341 के समरूप है। सदोष अवरोध और सदोष अवरोध के लिए दंड, ये दोनों की दोनों चीजें हम आपको बीएनएस की धारा 126 में बताएंगे। सदोष अवरोध का मतलब क्या है? यह धारा सदोष अवरोध के अपराध को परिभाषित करती है। क्या करती है? सदोष अवरोध के अपराध को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को जिस दिशा में जाने का अधिकार है उसमें जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। मतलब जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा पहुंचाता है या रोक देता है उस रास्ते में जाने के लिए जिसमें उसका अधिकार है, तो वह क्या कहलाएगा? सदोष अवरोध कहलाता है। परंतु इस धारा में उल्लिखित एक अपवाद के अनुसार भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, परंतु भूमि और जल में बाधा डालने का अगर उसको अधिकार है तो वह उसको रोक सकता है, लेकिन अगर अधिकार नहीं है तो नहीं रोक सकता। इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना जाएगा अगर वह विधिपूर्ण अधिकार के रूप में भूमि और जल में बाधा डालता है। इस धारा के अनुसार अभियुक्त के द्वारा बाधा स्वेच्छा डाली जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाधा सुरक्षा डाली जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोका गया है उसका उस दिशा में जाने का अधिकार होना चाहिए। जो व्यक्ति उस दिशा में जा रहा है उसका राइट हो जाने का, और उस राइट को सामने वाले ने रोक लिया हो तो यह अपराध माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा उसका यह अधिकार विधि द्वारा पूर्णतः संरक्षित है और यह अधिकार विधि द्वारा प्रदान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के इस अधिकार में स्वेच्छा बाधा उत्पन्न करता है, क्या करता है? कोई व्यक्ति इस अधिकार के आने जाने के इस अधिकार के में स्वेच्छा बाधा उत्पन्न करता है या रुकावट डालता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक रास्ता है ये जिस पर सभी आना जाना करते हैं। वाई एक व्यक्ति है जो कि जा रहा है, ए ने रोक लिया। क्या किया? ए ने रोक लिया, तो ये क्या हो गया? सदोष अवरोध हो गया। क्या हो गया? सदोष अवरोध हो गया। तो इसमें आवश्यक तथ्य क्या है? आवश्यक तथ्य है कि किसी व्यक्ति की उसकी इच्छा अनुसार आने जाने की स्वतंत्रता में स्वेच्छा बाधा या रुकावट उत्पन्न करना। दूसरा, बाधा ऐसी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रुकावट उत्पन्न करे जहां जाने का उसे अधिकार प्राप्त है, जहां जाने का उसे अधिकार प्राप्त है। तो ये क्या कहलाएगा? सदोष अवरोध कहलाएगा। उदाहरण, ए उस मार्ग में एक दीवार खड़ी करता है जिस पर से बी को आने जाने का अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार बी के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यहां पर माना जाएगा कि ए ने बी का सदोष अवरोध किया है। क्या किया है? सदोष अवरोध किया है। तीसरा उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति किसी को पिस्तौल दिखाकर उस दिशा में जाने से रोकता है जिधर जाने का उसका अधिकार है तो इस धारा के अर्थ में इसे बाधा माना जाएगा, भले ही पिस्तौल खाली ही क्यों ना हो। अतः पिस्तौल दिखाकर मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति सदोष अवरोध का अपराधी होगा। फिर अगला उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी को सीढ़ी से या छत पर चढ़ाकर सीढ़ी हटा ले तो यद्यपि शाब्दिक अर्थों में बाधा नहीं है फिर भी इस धारा के प्रयोजन के लिए इसे बाधा कहा जाएगा और सीढ़ी हटाने वाला व्यक्ति सदोष अवरोध का दोषी होगा। छत में चढ़ाया और उतरने के लिए सीढ़ी नहीं है और सीढ़ी हटा लिया, वो नहीं उतर पा रहा है या आगे नहीं जा पा रहा है, तो वो भी सदोष अवरोध माना जाएगा। सदोष अवरोध के अपराध की संरचना के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। क्या है? व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर उसने दीवार खड़ी कर दी जिससे अवरोध हो गया है तो भी वह अवरोध माना जाएगा। अवरोध शासय किया गया हो, यह धारा केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जिसमें व्यक्ति का अवरोध शासय किया गया है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी के रहने के मकान के दरवाजे पर इस आशय से ताला लगा देता है कि वह व्यक्ति अपने मकान में प्रवेश न कर सके जिसमें प्रवेश करने का उसे अधिकार है, तो यह माना जाएगा कि उसका आशय सदोष अवरोध करने का था। क्या माना जाएगा? उसका आशय सदोष अवरोध करने का था। अवरोध भौतिक होना चाहिए। यद्यपि इस धारा के अंतर्गत सदोष अवरोध के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा उत्पन्न किया गया अवरोध भौतिक स्वरूप का हो, परंतु फिर भी भौतिक बल के अलावा भय अथवा धमकी, शक्ति प्रदर्शन या केवल मौखिक शब्दों द्वारा भी सदोष अवरोध हो सकता है। इस प्रकार अपराध की मुख्य कसौटी की
इस प्रकार अपराध की मुख्य कसौटी उसके लिए प्रयुक्त साधन न होकर उसका वास्तविक परिणाम है। लालू प्रसाद बनाम केदारनाथ में जहां एक किराएदार किसी परिसर को वैध रूप से बंद कर उसमें ताला लगा देता है और भूस्वामी अवैध रूप से उस ताले पर एक ताला और लगा देता है कि वह किराएदार के अंदर आने से रोक सके, भूस्वामी सदोष अवरोध का अपराध करने का दोषी माना जाएगा। अब्राहम बनाम राज्य में मद्रास उच्च न्यायालय ने उस बस चालक को सदोष अवरोध के लिए दोष सिद्ध किया जिसने सड़क पर बस को इस प्रकार तिरछा खड़ा किया जिससे पीछे से आने वाली बस आगे नहीं जा सकती थी और बस चालक की इस तरफ को पीछे से आने वाली बस के यात्री और चालक आदि उतरकर पैदल आगे जा सकते थे या उस बस को किसी भी अन्य दिशा में ले जाया जा सकता था, नामंजूर कर दिया। परतेश चौधरी बनाम शिप्रा बनर्जी के मामले में जहां भूमि स्वामी और कुछ किराएदारों ने किराएदार और उसके परिवार के सदस्यों को बलपूर्वक मुख्य गेट का उपयोग करने से रोका, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिवार को इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए कि यह विषय सिविल प्रकृति का है, एक भूल है। तो ये कुछ अपवाद भी हैं। मामले जो सदोष अवरोध नहीं है, जहां किसी व्यक्ति ने उस मार्ग में बाधा खड़ी कर दी हो जहां से परवादी के आदमी और मवेशी निकलते हो परंतु उस मार्ग पर किनारे का कुछ भाग खुला छोड़ दिया गया हो तो इसे सदोष अवरोध नहीं माना जाएगा। पूरी तरीके से न बंद करके कुछ भाग छोड़ा गया हो तो उसको भी सदोष अवरोध नहीं माना जाएगा। शंकरचंद घोष बनाम राज के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि जहां किराएदार को दरवाजे का आधा हिस्सा बंद करके परिसर में प्रवेश करने से रोका गया है, इसे सदोष अवरोध नहीं माना जा सकेगा क्योंकि किराएदार दरवाजे के शेष आधे भाग से प्रवेश कर सकता था। क्या सकता था? कर सकता था। तो साथियों ये क्या हुआ? सदोष अवरोध। अब पढ़ेंगे हम इसमें सजा का प्रावधान क्या है। तो बीएनएस की धारा 126 के दो भाग हैं, एक में परिभाषित किया गया है सदोष अवरोध को, उदाहरण से दूसरे में बताया गया है कि सजा क्या है। तो सजा इसमें सादा कारावास 1 माह तक का, 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हुई बीएनएस की धारा 126 जिसके दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो कि सदोष अवरोध करेगा स्वेच्छापूर्वक तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है 1 माह तक का, 5,000 रुपए जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 जो कि आईपीसी की धारा 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 के समरूप है। सदोष परिरोध मतलब बीएनएस की एक धारा में, बीएनएस की धारा 127 में आईपीसी की धारा 8 समाहित है, यानी कि बीएनएस की धारा 127 8 धाराओं का वर्णन करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का मतलब क्या होता है, यह हम आपको सबसे पहले बताएंगे। यह सदोष परिरोध का अपराध को, यह जो धारा है 127 ये किसको परिभाषित करती है? सदोष परिरोध के अपराध को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। मतलब क्या कर दे? एक व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, यानी कि निरुद्ध व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा में बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, उस चार दीवारी के अंदर ही बंद रहेगा और कहीं नहीं जा सकता। इस धारा के अंतर्गत सदोष अवरोध किया जाना आवश्यक है। सदोष परिरोध से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा के बाहर जाने पर पूर्ण रोक लगा दी जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा सदोष अवरोध जिसमें निरुद्ध व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा के बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जो कि इस धारा के अंतर्गत सदोष परिरोध का अपराध होगा। व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए पूर्ण निरोध में रखा गया, यह सदोष परिरोध के अपराध के गठन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तद्यपि दंड का निर्धारण करते समय जो सबसे आवश्यक है वो हम आपको बताएंगे। क्या है इसके आवश्यक तत्व? सबसे पहला क्या है? किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध किया गया हो, उसे सदोष अवरोध किया गया हो, पहली बात। दूसरा, ऐसे सदोष अवरोध द्वारा किसी व्यक्ति के एक निश्चित सीमा से परे जाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई हो। क्या हो? रोक लगा दी गई हो। तो क्या माना जाएगा? सदोष और परिरोध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सदोष परिरोध माना जाएगा। गोपाल नायडू बनाम सम्राट में जहां 2 पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति को नशे की हालत में लोक शांति भंग करने के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार करके थाने में बंद रखा हो तथा उन 2 में से एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम और पता ज्ञात हो, तो यह अब निर्धारित किया गया कि पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध के अपराध के दोषी थे क्योंकि उन्होंने एक असंज्ञेय अपराध के लिए बिना वारंट की गिरफ्तारी की थी।
वेंकटचला मुराली के बाद में यह निर्णीत किया गया कि अभियुक्त द्वारा बिना किसी शारीरिक बल प्रयोग या संघर्ष अथवा टकराव के परिवादी को केवल नैतिक बल का प्रयोग करते पूर्णतः रोक के रखा जाना इस धारा के अंतर्गत सदस्य परिरोध का अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त आधार होगा। शमसुद्दीन बनाम केलर राज के बाद में अभियुक्त ने एक व्यक्ति को परिरोध कर रखा था, जिसे 2 पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त के अवैध परिरोध से छुड़ाया था। इस पर कुपित होकर अभियुक्त ने उन 2 पुलिस अधिकारियों को निरुद्ध करके रखा। इस पर क्या किया, उसने दोनों पुलिस अधिकारियों को निरुद्ध करके रखा। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त सदोष परिरोध का दोषी है, उसे दंडित किए जाने में उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। सूर्यमूर्ति बनाम गोविंद स्वामी के मामले में अभियुक्तों ने परिवादिया को बस से उतरने के लिए विवश किया और वे उन्हें पास की एक गली में ले गए। उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि अभियुक्तों ने सदोष अवरोध का अपराध किया था, न कि सदोष परिरोध का। तो साथियों, ये हुए कुछ उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 127 का सब क्लॉज 2। एक में दिया गया है क्या, सब क्लॉज 1, जिसमें बताया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक घर है, वाई नामक एक व्यक्ति घर के अंदर गया, प्रवेश करा के बाहर से इन्हें ताला लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सदोष परिरोध करना हो गया। तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 127 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सदोष परिरोध के लिए दंड, जो सदोष परिरोध किया गया है, परिसीमा से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है, उसमें दंड का प्रावधान है 1 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 127 का सब क्लॉज 3। सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए, जब किसी को 3 या अधिक दिनों के लिए एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर उसे उस जगह से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी निरुद्ध करके रखा जाए, ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 127 का सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए, जब सदोष परिरोध 10 या अधिक दिनों के लिए हो तो सजा कितनी रहेगी, 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना जो 10,000 से कम नहीं होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 127 का सब क्लॉज 5। ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसे छोड़ने के लिए रिट जारी की गई और रिट निकल चुकी है, मतलब जिसे जाने के लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 127 का सब क्लॉज 6। किसी गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, मतलब एक ऐसे स्थान पर उसको निरुद्ध किया गया जहां पर किसी को पता ही नहीं, उसको भी नहीं पता, एक गुप्त स्थान हो, ले जाकर आंखों में पट्टी बांध करके ले गए और एक ऐसी जगह कालकोठी में डाल दिया, वहां पर इस प्रकार से निरुद्ध करके रखा, तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना जो भी देय होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 127 का सब क्लॉज 7। संपत्ति उद्यापित करने के लिए या कोई अवैध कार्य करने के लिए व्यक्ति को विवश करने के लिए सदोष परिरोध करना। किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया या किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया, किस लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए या कोई अवैध कार्य करवाने के लिए, विवश करने के लिए सदोष परिरोध करना, ही निरुद्ध करके रखना, वह दंडनीय है, जिसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 127 का 8वां भाग, यानी लास्ट। जो कोई हितबद्ध किसी व्यक्ति से संस्कृति उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति प्रत्यावर्तन कराने के लिए सदोष परिरोध करेगा। मतलब क्या हुआ इसमें कि कोई भी व्यक्ति जिससे संपत्ति प्राप्त करनी उसका हितबद्ध है, उसके परिवार का है, उसको अगर अपने कब्जे में रख रहा है निरुद्ध करके, तो वह अपराध माना जाएगा। मान के चलिए एक लड़के ने अपने पिता को वसीयत अपने नाम कराने के लिए निरुद्ध करके रखा और उसे क्या किया, उद्यापित किया संस्कृति प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ विवश किया कि संपत्ति उसके प्रत्यावर्तन करा दे, उसके नाम करा दे। तो इस प्रकार का जो कोई अपराध करता है उसे सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना, दोनों से दायी होगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 126 और 127, जिसमें स्पष्ट किया गया है। धारा 126 बोलती है क्या, सदोष अवरोध, और 127 क्या बोलती है, बीएनएस की धारा 127 बोलती है सदोष परिरोध। परिरोध का मतलब होता है निरुद्ध करके रखना और अवरोध का मतलब होता है एक दिशा में जाने से रोकना। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ
कमेंट भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं। लास्ट में हम आपको बताएंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर क्या है। तो सदोष अवरोध किसी व्यक्ति की सीमा पर आंशिक अवरोध है। सदोष परिरोध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सदोष अवरोध के अंतर्गत निश्चित सीमा की आवश्यकता नहीं होती है। सदोष परिरोध में एक निश्चित परिसीमा की आवश्यकता होती है। सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं है। सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल है। सदोष अवरोध में किसी व्यक्ति को एक या अधिक दिशा में जाने से रोका जाता है या अन्य दिशाओं में उसे जाने की स्वतंत्रता होती है। सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में जाने के लिए रोक दिया जाता है। सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में जाने से रोक लिया जाता है। और सदोष अवरोध में क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को एक या अधिक दिशा में जाने से रोका जाता है या अन्य दिशा में से जाने की स्वतंत्रता होती है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक अंतर जो हमने आपको बताया। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।